हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज से आपका स्पेशल क्लास जो प्रैक्टिस सेट चलेगा वो होगा आपका एसएससी जीडी का। आपसे हम वादा करते हैं आपका 40 नंबर कंफर्म करवाएंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ का भी सेट चलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या है कि हिंदी रहेगा और जीके का पूरा संपूर्ण ज्ञान रहेगा, ठीक है। जीके का पूरा ज्ञान इसमें रहेगा। प्रैक्टिस सेट टोटल करवा देंगे आपका, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सुबह आपको एसएससी जीडी का क्लास रहेगा और शाम को 4 बजे आपका जो है यूपी पुलिस का क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, प्लेलिस्ट आप तो देखते रहेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट आप भूलेंगे नहीं देखना, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आपका बिना देर के। भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत निर्माण कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ था, जल्दी से बताएंगे आप कमेंट में। तो ये हो जाएगा आपका 2005 से 2006 में, ठीक है। 2005 से 2006 में शुरू हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा नागार्जुन को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन, बाहुबली वाले जितने भी होंगे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा जो है कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। हो जाएगा 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है। 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम यानी कि नरेगा कब प्रारंभ हुआ था, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका 2006 हो जाएगा। क्या 2006 हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। कटप्पा वाले जितने भी राइट आंसर होंगे सब सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? सबसे बड़ी पत्ती जो है किस पौधे की होती है? तो ये हो जाएगा विक्टोरिया रिजिया की। ऑप्शन नंबर सी आपका कटप्पा वाले जितने भी होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कटप्पा वाले जितने भी होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है? प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है? प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा रक्त बैंक को, ठीक है। रक्त बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट हो जाएंगे। तक्षशिला किस देश में स्थित है? तक्षशिला जो है किस देश में स्थित है, जल्दी से बताएंगे। तक्षशिला जो है किस देश में स्थित है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे, जल्दी बताएंगे। तक्षशिला जो है आपका किस देश में स्थित है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जल्दी बताएंगे। तो हो जाएगा क्रिकेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? नेहरू रोजगार योजना जो है किस वर्ष आरंभ की गई थी, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेहरू तो हो जाएगा 1989। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य का जो पुरावशेष है कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा हम्पी हो जाएगा, ठीक है। हम्पी हो जाएगा राइट आंसर। कटप्पा वाले जितने होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, हम्पी हो जाएगा, ठीक है। किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी, जल्दी से बताएंगे। तो आपका हो जाएगा हुमायूं में, ठीक है। हुमायूं जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूना समझौता कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे। पूना समझौता जो है कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करेंगे। पूना समझौता जो है कब हुआ था? 1932 में हुआ, ठीक है। 1932 में हुआ था पूना समझौता, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। तो रक्त का थमना बनना, ठीक है। क्या हो जाएगा? संक्रमण से सुरक्षा, क्या हो जाएगा? संक्रमण से सुरक्षा, क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी जो होगा संक्रमण से सुरक्षा करता है, ठीक है। रामायण और महाभारत किस काल की रचना हुई थी? किस काल में रचना हुई थी? महाभारत और रामायण की रचना किस काल में हुई थी, जल्दी बताएंगे। तो आर्य काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य काल में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। हुमायूं का पूरा नाम क्या था, जल्दी से बताएंगे। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम जो है क्या था, जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा नसीरुद्दीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नसीरुद्दीन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया, जल्दी से बताएंगे। भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक है। आपका आंसर नंबर पुर्तगाली हो जाएगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? सिंधी भाषा को मोहनजोदड़ो में क्या कहा जाता था, जल्दी बताएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। मृतकों का टीला कहा जाता था, ठीक है। मृतकों का टीला कहा जाता था। भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो हो जाएगा नर्मदा घाटी से, ठीक है। नर्मदा घाटी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल जो है कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप। तो हो जाएगा 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120 दिन का होता है।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे। तो सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताएंगे। सरदार सरोवर बांध जो हो जाएगी नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताएंगे, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा अकबर ने करवाया था, ठीक है, अकबर ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है 2002 से लेकर 2003 के बीच हुई थी, ठीक है, 2002 से 3 के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होंगे? सौर मंडल में जो कुल ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी 8 ही माना जाएगा, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कब हुई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत जो है 1999 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? बीजक है जो, उसमें किसके उपग्रह संग्रहित हैं? चलिए बताएंगे, उपदेश जो है संग्रहित होंगे किसके हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीरदास के, ठीक है, कबीर के हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया था? जल्दी से बताएंगे, कब और किन के बीच लड़ा गया था? तो चलिए बता दें किन के बीच लड़ा गया था, ठीक है, खाली इतना बताएंगे आप, कब लड़ा गया था हम बताएंगे आपको। तो ये अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है वो कौन थे, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका मनमोहन जो हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएंगे, ठीक है, मोरारजी देसाई हो जाएंगे राइट आंसर। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जल्दी से बताएंगे, बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से बताएंगे। मोती, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी, जल्दी से बताएंगे, किस मुगल शासक को सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? हुमायूं हो जाएगा, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रज़्मनामा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रज़्मनामा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुलिस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पुलिस लीग की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताएंगे, पुलिस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1906 वर्ष में हुई, 1906 में हुई थी, ठीक है, 1906 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनाया? छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनाया था, जल्दी से बताएंगे। तो क्या बनाया था? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा चौथ हो जाएगा, ठीक है, चौथ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चौथ हो जाएगा, ठीक है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो हो जाएंगे कौन थे तानसेन के प्रारंभिक गुरु जो हो जाएंगे, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस हो जाएंगे, ठीक है, मोहम्मद गौस हो जाएंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना कब आरंभ हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना कब प्रारंभ हुई थी, जल्दी से बताएंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 2000 से 2001 के मध्य हुई थी, 2001 से, ठीक है, 2000 से 2001 के मध्य हुई थी, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, जल्दी से बताएंगे। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी, जल्दी से बताएंगे। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है 2000 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जाजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? जाजिया कर जो है सबसे पहले किसने लगाया था? आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जल्दी से बताएंगे किसने लगवाया था जाजिया कर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। जाजिया कर जो है सबसे पहले लगवाने वाला क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। अजंता की गुफाओं में चित्र जो है किस काल के हैं, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो हो जाएगा गुप्त काल के हैं, ठीक है, गुप्त काल के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए हैं? स्वतंत्र भारत में जो है अब तक संयुक्त अधिवेशन जो है कितनी बार हुए हैं, जल्दी से बताएंगे कितनी बार हुए हैं, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो ये हो जाएगा 4 बार हुए हैं, ठीक है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 बार हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण जो है कौन करता है, जल्दी से बताएंगे कौन करता है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, हृदय करता है। ठीक है, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? जल्दी से बताएंगे, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची कहाँ पर है? झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना जो है किस शासक ने की थी? जल्दी से बताएंगे, तो ये हो जाएगा अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1911, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1911 में हुआ था। 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे, 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा 1988 से 1989। ठीक है, 1988 से 1989 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो है कौन थे आपके? हो जाएंगे पहले गृह मंत्री आपके, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? अन्नागार कहाँ मिला है? जल्दी बताएंगे कहाँ मिला है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंधु घाटी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से संबंधित। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम जो है किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? जो हो जाएगा कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक है, शिव समुद्रम ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा? पाकिस्तान के साथ लगती है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है। बालिका दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल्दी बताएंगे। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे, तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो आपका हो जाएगा राइट आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बराकर नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बराकर नदी हो जाएगा आपका। ठीक है, बराकर नदी हो जाएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। रिहंद बांध जो है किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताएंगे, भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? जो है अधिकतम क्षेत्र जो है किस मिट्टी का बना हुआ है भारत में? जल्दी से बताएंगे तो होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है अपने यहाँ पर भारत में। ठीक है, चलिए विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च को, और 23 मार्च को बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टी क्या कहलाती है? जल्दी बताएंगे, गंगा के मैदान में पुरानी जो कक्षारी मिट्टी होती है क्या कहलाती है? तो हो जाएगा बंगार कहलाती है, बंगार। ठीक है, बांगर कहलाती है। ठीक है, बांगर कहलाती है। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग जो हो कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे, भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा खारंग दुगला। ठीक है, खारंग दुगला हो जाएगा, खारंग दुगला हाईवे हो जाएगा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा जो है किस नदी के किनारे स्थित होगा? तो ये हो जाएगा आपका यमुना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, यमुना नदी के किनारे स्थित होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है आपका
ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है किसने तैयार किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तो ये होगा पिंगली वेंकैया हो जाएगा, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। ठीक है, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डीडीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डीडीटी जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कीटनाशक के लिए, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, कीटनाशक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रह्मा का पिता कौन था? ब्रह्मा का पिता कौन था? ब्रह्मा का पिता ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विष्णु थे। ठीक है, विष्णु राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु जो है ब्रह्मा के पिता थे। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। ठीक, जिनेवा हो जाएगा आपका राइट आंसर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे, योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे। तो 1950 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 1950 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी आपका, 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? गांधी जी की पहली पुस्तक जो है कौन सी थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो गांधी जी का हिंद स्वराज हो जाएगा, हिंद स्वराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय की योगदान किस क्षेत्र में था? ठीक है, जल्दी से बताएंगे किस क्षेत्र में था? तो ये आपका राइट आंसर सी डी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा बम्बई में। ठीक है, क्या हो जाएगा? बम्बई में हुआ था, नहीं लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो 1947 का जो हुआ था लाहौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश होगा, जनसंख्या में राजस्थान होगा, जो क्षेत्रफल में होगा। राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे। स्वच्छ भारत तो हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, 2 अक्टूबर और 2014 में हुई था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था? सिक्किम जो है भारत में कब शामिल हुआ था? जल्दी से बताएंगे, सिक्किम जो है भारत में कब शामिल हुआ था? तो 1975 में शामिल हुआ था। ठीक है, 1975 में शामिल हुआ था। गांधी जी का प्रिय फल कौन सा था? गांधी जी का प्रिय फल जो है कौन सा था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। गांधी जी का प्रिय फल जो है कौन सा था? होगा आम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पानी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व पानी दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक बा, चलिए 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रकृति का संतुलन किसे कहते हैं? प्रकृति का संतुलन किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। प्रकृति का संतुलन जो है पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं। प्रकृति का तो पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं। ठीक बनू। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो हो जाएगा आर्यभट्टा था। ठीक है, आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बनू। कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ है? कृष्ण भगवान का जन्म स्थल जो है कहाँ है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ है? जल्दी से बताएंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? चलिए जल्दी से बताएंगे। आपको अगली सेट में 80 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, जीके का। चलिए